नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का कार्यक्रम और भी विशेष होने जा रहा है क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके ग्रहों की। आपके ग्रहों की शांति कैसे हो। दरअसल जब आप अपनी कुंडली दिखाते हैं तो जिस भी ज्योतिष आचार्य के पास आप जाते हैं वो आपको ज़रूर बताते होंगे कि ग्रहों की शांति करवा लीजिए। आपके ग्रह आपको बड़ा परेशान कर रहे हैं, बड़ी पीड़ा दे रहे हैं, लेकिन अब आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई ग्रहों की शांति कैसे कराएं। लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी ग्रहों की शांति आप कैसे करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर माँ बगलामुखी का चमत्कार आपको देखना है तो इसी कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ इस कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान हमारे जुड़े हुए, जिनके साथ अक्सर मैं कार्यक्रम करती हूँ और आप तक बहुत अच्छी अच्छी बातें पहुँचाती हूँ। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक महाराज भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। महाराज श्री, आज जैसे हम ग्रहों की शांति की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि किन ग्रहों की दशा या पीड़ा में माँ बगलामुखी की अगर हम पूजा करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। राहु और मंगल। अच्छा। मंगल से भगवती का संबंध है। मंगलवार का उनका जन्म है। मंगल अगर प्रबल है, मंगल है, केतु है और राहु है, तो भगवती की साधना में तंत्र जितनी भी साधना है, राहु मंगल शनि इनकी दशाओं में वो साधनाएं प्रबल होती है। और खास करके मंगल अगर के उग्रता का प्रतीक है। 9 प्लैनेट है, हमारे 9 ग्रह हैं। नवग्रह में एलिमेंट कौन सा है, हर ग्रह का एलिमेंट है। जैसे जो हमारा मार्स है, मंगल है, उसका हम पूछते हैं कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व का मंगल है, तो फायर एलिमेंट है। और भगवती का भी एलिमेंट जो है फायर एलिमेंट है। दोनों का कनेक्शन है। तो उग्रता जो है मंगल के अंदर भी है, उग्रता भगवती के अंदर भी है। ये मंत्र भी उग्र है, इसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। ये तंत्र है, इतना उग्र मंत्र है कि आप अगर और तापमान अगर 3 डिग्री या 5 डिग्री हो, अगर आप बैठ जाओ बनियान पहन के जप करने, पसीने आ जाएंगे। अच्छा। ये मंत्र में इतनी शक्ति है। तो फायर एलिमेंट है, इसलिए दीक्षा का विशेष महत्व है कि गुरु कंट्रोल करता है कि कितना पावर इसे देना है। इसलिए तो पहले एक वो देता है, वो चतुराक्षरी गणों का, कि संभल पाए। अचानक आपको 100 किलो वजन कोई वो कर दे तो दब जाएगा, व्यक्ति मर ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये गूगल के पास ये ज्ञान नहीं है, ये गुरु के पास होता है कि जो शिष्य आया है दीक्षा लेने, उसकी योग्यता कैसी है, कितना इसको वजन डालूं मैं। इच्छुक है, भगवती की शरण में जाना चाहता है, भुक्ति मुक्ति से चाहिए, तो धीरे धीरे मैं इसको हाथ पकड़ के आगे करते हुए पीछे करते हुए ये सब करूं ताकि ये उठ जाए। एक संबल प्रदान करता है। अपने मंत्र निकाल के जो गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र उसे प्राप्त होता है, वो वही मंत्र सिद्ध मंत्र अपने शिष्य को दे देता है और जाकर के शिष्य का जो है तो उत्कर्ष होता है। तो क्या चीजें हैं कि इसका जो संबंध है मंगल का, शनि का, राहु का, केतु का, ये देवी से संबंध है। जब मंगल प्रबल हो, जब मंगल की दशा हो या राहु की दशा हो, उस दौरान अगर भगवती की साधना या तंत्र साधना में व्यक्ति ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है और उसे सिद्धि मिलती है और भगवती की विशेष कृपा मिलती है निश्चित रूप से। महाराज श्री, जिनका कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, बहुत लंबे समय से चल रहा हो, चाहे तलाक का हो या फिर किसी जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ मामला उनका चल रहा हो या फिर पॉलिटिकल संघर्ष में वो लगातार लगे हुए हो, तो वो माँ बगलामुखी की साधना करें तो क्या होगा? रामबाण है, तुरंत आए, तुरंत तुरंत, बिल्कुल। ये अकाट सत्य है। सब जगह भटक लो, अगर आपको कोर्ट कचहरी से चक्कर लगा लेते थक गए हो, आप बगलामुखी का अनुष्ठान करवा लीजिए। आप मैं कई प्रश्न आते हैं कि ये जरूर बात है कि ये अनुष्ठान महंगे होते हैं। तंत्र मार्ग है। कोई साधक जब अनुष्ठान करता है किसी का, तो जैसे आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया, साधक कोई गया आपके लिए जप किया, रात्रि में होता है, बहुत दोधारी तलवार है। जब थर्ड पर्सन को पता चला कि ये व्यक्ति आया है और मेरे तंत्र को काट दिया है, वो तांत्रिक फिर उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र करता है। अच्छा। जैसे मैं आपको बचाया, हाँ। मैं गया, थर्ड पर्सन को पता चला उस व्यक्ति को, हाँ। कि इसने
इसके काट किया है। तंत्र को हाँ, काटा, हाँ। वो फिर मेरे ऊपर करेगा। अच्छा। तो हमें तो यहाँ दो दो जगह लड़ना होता है, हाँ। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। इसलिए कहते हैं महाराज जी ये महंगा क्यों है? अरे भैया ये बाजी लगाना पड़ता है, ऐसी जगह में कूदना पड़ता है कि जहां जीवन मृत्यु का सवाल होता है। ये राहु केतु नहीं है, ये बगलामुखी का अनुष्ठान। तो जो राजनीति में जाना चाहता है, दुनिया सुने, पूरे नेता सुने, जो राजनीति में सफल होना चाहते हैं, जो पद चाहते हैं, जो कुर्सी चाहते हैं, जो चुनाव को जीतना चाहते हैं, वो बगलामुखी की दीक्षा लेकर करें या साधकों से कराएं या बगलामुखी से जुड़ें। बिजनेस अगर जो करना चाहते हैं और टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो बिजनेस करें। अंबानी परिवार पूरा बगलामुखी से जुड़ा है, पूरा अभी आए थे वो। हाँ, हमने तो दतिया हाँ पीठ। दतिया पीठ गए थे। हाँ। हाँ, कौन है ऐसा नेता अभिनेता, सब जुड़े हैं। मैं तो साधना के दौरान सबको देखा, अच्छा। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बैठ के रोते हैं उधर, ये हम हो जाएं। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, आईएएस आईपीएस जज, सब जाकर के रोते हुए, ऐसी शक्ति है। ये लोग भी जुड़ करके अपना कल्याण, कुर्सी अगर चाहिए जिसे, वो हो सकता है। जिसे पदोन्नति चाहिए वो भगवती की शरण में जाए। शत्रु जिसे परेशान कर रहे हैं वो भगवती की शरण में जाए। जो असाध्य रोगों से पीड़ित है वो भगवती की शरण में जाए। जो कंगाल हो चुका है वो भगवती की शरण में जाए। जिसके हजारों शत्रु हैं और छुटकारा उससे चाहता है वो भी भगवती की शरण में जाए। जिसका सब कुछ लुट चुका है वो भी भगवती की शरण में जाए। जिसकी पत्नी या पति भाग चुका है छोड़ के, वो भी भगवती की शरण में जाए। कलयुग में अगर भयंकर कलयुग आ रहा है, रक्षा करने वाली भगवती बगलामुखी ही होगी। इसके पहले कि आपका जीवन तबाह हो, लोग तबाह कर दें तंत्र से मंत्र से, आप भगवती की शरण में जाइए। मेरा वादा है कि आप राजा बन करके जियोगे, कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। ऐसी देवी है वो। मैंने उसके चमत्कारों को अपनी नज़रों से देखा है, उसकी कृपा को देखा है। बहुत शक्ति है, इससे बड़ा ब्रह्मांड में कोई मंत्र नहीं है। बड़े बड़े आकर के झुकते हैं, उनके कार्य बनते हैं। कई कमेंट में देखिए, कई भारतवर्ष में आप कैमरा लेकर के आप जाए पूछे, कई लोगों को तो भगवती बगलामुखी के दर्शन से कार्य बन गई। कह रहे थे महाराज जी मुकदमा चल रहा था और गए, हम 2 बार गए, हमारे पक्ष में केस हो गया। चुनाव लोग मतलब जो समझदार हैं, ये सब चीज़ें, इसके अंदर बहुत चमत्कार है, चमत्कारों से भरी पड़ी है देवी। सब कुछ संभव है इसके लिए, कुछ असंभव नहीं है जी। बिल्कुल। एक छोटा सा और प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति केवल नाम जप करे और बिना विधि विधान के, तो क्या लाभ संभव है? कौन सा नाम जप? जैसे कि ये माँ बगलामुखी का नाम जप अगर करते हैं। हाँ, नाम कर सकता है, ओम बगलामुख्यै नमः। अच्छा। अगर आप दीक्षा नहीं लिए हो तो नाम है, ये मंत्र नहीं है। कई लोग कहते महाराज जी आपने मंत्र तो बताया ही नहीं। भैया मैं अगर मंत्र बता दिया तो ये तो फिर ये गुप्त कहाँ रह गया? मंत्र भगवती, कई प्रश्न होते कि क्या हम कर सकते हैं महाराज जी? तो दीपक को जला सकते हैं आप, भगवती की फोटो को रख सकते हैं, सतनाम का पाठ कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंत्र छोड़ करके सब कुछ कर सकते हैं। अनुष्ठान घर पे करा सकते हैं आप, देवालय में, शिवालय में, कहीं भी। इसका प्रयोग अमेरिका में आप बैठे हो, यहाँ अगर मंत्र जप हो रहा है आपके नाम से तो प्रभाव अमेरिका में जाएगा। अच्छा। इसके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, जब चाहो जहां से चाहो। इसका ये पता है, ये ब्रह्मास्त्र है, इसका प्रयोग अचूक है। इसका प्रयोग अगर कर दिया जाए तो व्यक्ति पानी नहीं मांगता, भागने के लिए जमीन कम पड़ जाती है, उसका सर्वनाश होना तय है। कोई सर्वनाश को नहीं बचा सकता। ये ऐसी देवी है। तो आप सिर्फ बिना दीक्षा के इस मंत्र का ओम बगलामुख्यै नमः ये कर सकते हो। और हम किसी भी पॉडकास्ट में कभी भी मंत्र को नहीं बता सकते। जब दीक्षा देते हैं उसी समय गुप्त होता है। ये मंत्र बताने की कई लोग हैं जो फेक, मैं देखता हूँ, सीधे आकर के मंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि मार्गी नहीं है, स्वयं जब तप नहीं किए, वो व्यापार है उनका। मंत्र कैसे पढ़ सकते? हाउ इज दिस पॉसिबल? मंत्र नहीं पढ़ सकते आप? नहीं पढ़ सकते आप, गुप्त मंत्र होता है। गुप्त मंत्र है। कई लोग सीधे मंत्र पढ़ते हैं,
एकाक्षरी, चतुराक्षरी, 36 अक्षरी। मैं तो देख करके हैरान हो जाता हूँ। कई बार देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं सीधे फटाफट पढ़ देते हैं। और कई लोगों को तो ऐसे सुना हूँ मैं पॉडकास्ट में ही, पता है क्या कहते हैं, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, माई सबकी है, करो करो। जो गुरु बने बैठे हैं वो स्वयं ये कहते हैं कि हम कैसे करें बिना गुरु के साधना, बिना गुरु के मंत्र कैसे हम जप करें। आओ मैं नियम बताता हूँ। स्वयं डूबेंगे और दूसरे को भी लेकर के डूबेंगे, मरेंगे और मारेंगे, ये कंडीशन चल रही है। वो कहावत है ना कि हम तो सनम डूबेंगे तुम्हें लेकर डूबेंगे, शायद बिल्कुल सही है कि अगर बिना दीक्षा के आप करोगे तो खुद तो डूबोगे ही, अपने भक्त को भी लेकर डूबोगे। हमारे गुरुजी बोला करते थे, है तो मुस्लिमों की ये कहावत ने खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिल्कुल तो ये बोलते कहे गुरुजी आप क्या करें, बोले कि यही बेटा हाल है ये संसार का। स्वयं न दीक्षा लिए न जब तब किए, भ्रमित करो खूब। ओरिजिनल मार्ग यही है भैया, दीक्षा लीजिए, जब तब करिए। 2 मार्ग आपके पास है, कोई भी पूछता बताता हूँ। या तो स्वयं पावर हाउस बन जाइए, ठीक है, या पावर हाउस से जुड़ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों रूप में आप प्रकाशित हो जाओगे, या संसार को प्रकाशित कर दोगे। अनुष्ठान करवाओगे तो खर्चा होगा, और कुछ भी कराओगे तो बगलामुखी के अनुष्ठान बड़े होते हैं तो बड़ा खर्चा है। ये मार्ग भी ऐसा है। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप बचना चाहते हो उनसे, दीक्षा लेकर के स्वयं जब तप करो, स्वयं सुरक्षित रहो, परिवार को सुरक्षित रखो। आपको नेता बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी बनना है, ये भगवती आपको बनाएगी। और जहां जाओगे तो लोग 4 लोग आपको सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे आपको। ये वो देवी है, जो चाहते हो वो मिलेगा। मेरी भगवती इतनी कृपालु है। और शत्रु दूर दूर से थर थर कांपेंगे, नजर नहीं मिला सकते बगलामुखी साधक से। वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है। तो जितने भी लोग कार्यक्रम को देख रहे थे, अगर शत्रु से परेशान चल रहे हैं, ग्रहों की पीड़ा से परेशान चल रहे हैं, किसी ज्योतिष आचार्य ने आपको कह दिया है कि आपके ग्रहों की वजह से आप बहुत परेशान हैं, पितृदोष लगा हुआ है, या किसी भी तरह की बात आपको कही और आप भ्रमित हो गए हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, तो एक बार महाराज श्री से बात करके एक आखिरी कहते हैं ना कि जब आप हर जगह ठोकर खा चुके हैं, हर जगह धक्के खा चुके हैं, तो एक बार महाराज श्री के दर पर आकर एक बार फिर से कोशिश करके देखिए। हो सकता है ज़िंदगी में वो बदलाव आ जाए जिसके लिए आप दर दर भटक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका। जय माई की।